मेरे मन में एक सवाल आता है कि जब अजमेर में 17 जून को हजारों लोगों की भीड़ निकलती है जिसमें हर उम्र हर वर्ग के लोग होते हैं, तो वो हजारों लोग एक साथ ये नारा लगाते हैं। उसके बाद हमने देखा घटनाएं हुई उदयपुर में, किस तरह से कन्हैया लाल का मामला सामने आया, भतेरों वीडियोस वायरल हुए। कई ऐसे थे जो प्रमुख लोग थे, पीएफआई का नाम हम बार बार ले ही रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोग थे। तो ये फिर किस मानसिकता के लोग हैं? अगर आप खुद कह रहे हैं कि देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, तो फिर संविधान का खुलेआम माहौल ये उड़ाने वालों, इनकी हिम्मत कैसे होती है? इतनी हिमाकत अंदर आती कैसे है? मैं कह रहा हूं सर आपको, देखिए 2014 में जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कुछ एक हमारे पास वर्ग ऐसा है और एक सेक्युलर वर्ग एक ऐसा है जो मुसलसिल मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश की गई और कई नौजवानों में ये बात उनके जहनों दिमाग में भरी गई कि ये हुकूमत, ये पार्टी हमारी अपनी दुश्मन है, हमको इनका किसी तरीके से मुकाबला करना है। तो जस्ट लाइक पीएफआई मानसिकता रखने वाले ऐसे कई लोग हैं। और मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि सर तन से जुदा का जो नारा है, वो नारा ना सारी कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। मेरा ओपन चैलेंज है, ये नारा पाकिस्तानी नारा है। और वहां पर वो मुमताज कादरी ने जो गवर्नर को गोली मारी थी, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फांसी की सजा दी, अरे साहब वहां तो इस्लामिक लॉ है ना। तो फिर पाकिस्तान में एक गुस्ताखे रसूल ने जब गोली खाई तो फिर मुमताज कादरी को फांसी क्यों दी गई? मौलाना पीर अली, देखिए आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान के मौलाना है मोहम्मद अली, जिन्होंने, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने खुद कहा कि देखिए जो कुछ प्रकरण भारत में हुआ था नुपुर शर्मा के नाम पर, उसमें तस्लीम रहमानी को भी दोषी ठहराना चाहिए। वो तो पाकिस्तान से कह रहे थे कि अगर आप दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाएंगे तो फिर वहां से प्रतिक्रियाएंगे, आप अपने धर्म को काउंटर करते हैं। दोनों तरह की बातें निकल कर आई, कहा दोनों गुनहगार थे। लेकिन यहां पर जो बात आप कह रहे हैं, केरल पुलिस ने भी आप ही की बात को कहा है गरीब, भिखारी और असंतुष्ट मुसलमानों को टारगेट करके पीएफआई उनका दिमाग भ्रष्ट करता है और इन्हीं को आगे करके ये सर तन से जुदा करके अपने मंसूबों को कामयाब कर रहा है। इत्तेफाक रखते हैं? फिर मैं अजीज जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल साहब, मैं आपसे कह रहा हूं। और इसी हम जो है कनेक्शन में कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारी सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की इंटरफेथ एक मीटिंग है जो 4 बजे से होगी और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु बैठेंगे। वहां पर हम ये सर तन से जुदा और जितने भी गलत बातें हैं सबको कंडेम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कल हम सारे इंडिया में मैसेज देने वाले हैं कि इस नारे से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है और पीएफआई के एक्टिविटीज से हिंदुस्तान का मुसलमान मुतमईन नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। और ये कल हमारी मीटिंग होने जा रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल छोटा आपसे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तस्लीम रहमानी को भी जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि देखिए उन्होंने अगर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद ये विवाद इतना नहीं बढ़ता, और उसका मूल कारण वो भी है जो बात छिपा दी गई। इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? फिर मैं अजीज जी के पास जाऊंगा। साहब, ज्ञान व्यापी के वक्त जिस वक्त शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था, यही वो अली कादरी था जो सबने पहले उसको कंडेम किया। और तस्लीम रहमानी को मैं नुपुर शर्मा के साथ साथ बराबर का जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने उकसाया, इन्होंने कहा, दोनों जिम्मेदार है वो जो एपिसोड हुआ है। ठीक है।